आपको बता दें, देखिए हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि ऐसे में हर एक को उम्मीद है कि वही सरकार बनाएंगे। लेकिन आपको बता दें, बीजेपी 2 बार से यानी कि 10 साल से हरियाणा की सत्ता पर काबिज है, तीसरी बार हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस का ये मानना है कि वो कमबैक करेगी। इसके अलावा आपको बता दें, कांग्रेस का ये भी कहना है कि जितना जाट वोट है वो उनको मिलेगा, नॉन जाट वोटर जो है बीजेपी की तरफ जाएंगे। बीजेपी का मानना है लगातार अलग अलग तरीके की एक जो थ्योरीज हैं वो सामने आ रही है। नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे वो तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन अभी मौजूदा क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, पार्टियों ने किस तरह से दम भरा है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। 10 साल से हरियाणा की सत्ता पर काबिज बीजेपी लगातार तीसरी बार राज्य की सत्ता हासिल करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस एक दशक बाद सरकार में वापसी की उम्मीद पाले बैठी है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने मैदान पर उतरी है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और जन नायक जनता पार्टी भी सत्ता का भागीदार बनने की कोशिश में जुटी है। राज्य की 90 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, लेकिन वोटिंग के बीच भी नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नजर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है। लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने 90 में से 89 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो वहीं कांग्रेस के भी 89 सीटों पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बात चुनावी वादों की करें तो बीजेपी ने महिलाओं के लिए हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 2000 रुपए हर महीने देने का वादा कर दिया। युवाओं के लिए दोनों ही पार्टियां 2 लाख सरकारी नौकरी देने के वादे के साथ जनता के बीच में गई है। बीजेपी जहां राज्य के अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी की गारंटी देने का वादा कर रही है, वहीं कांग्रेस ने जाति कार्ड खेलकर पिछड़ों के लिए जाति आधारित सर्वेक्षण का वादा किया है। बीजेपी ने हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने का वादा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने किसानों को एमएसपी की गारंटी देने का वादा किया है। कुल मिलाकर कहें तो दोनों ही पार्टियों ने हरियाणा के दंगल को जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और दोनों पार्टियों को अपनी अपनी जीत का भरोसा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या बीजेपी हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा पाएगी या फिर इस बार कांग्रेस कमबैक करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए सीधा हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। बेहद सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहा है। विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरुण पुरोहित जो कि कांग्रेस के नेता है हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा संजीव कौशिक जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले विजय शर्मा जी, आपके पास आते हुए, लगातार बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हम वापसी कर रहे हैं, हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने भी सुबह जब वोट किया उसके बाद पूरी तरीके से दमखम भरते हुए विक्ट्री साइन दिखाया और कहा कि किसी तरह की कोई आशंका जो भी लोग व्यक्त कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, हम वापस आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने भी यही बात कही। लेकिन वही शैलजा ये कह रही हैं, कांग्रेस के नेता, कि इस बार हरियाणा की किस्मत बदलने वाली है। आप कह रहे हैं कि हैट्रिक कैसे? देखिए, हमने जमीन पर काम किया है। हाँ। और जमीन पे काम किया और जनता के साथ हमारा गठबंधन है। जनता की सेवा की है हमने, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। किस तरह से हमने किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जवानों के लिए काम किया है, वो उसके कारण जनता हमें तीसरी बार आशीर्वाद देने जा रही है। आप एक थोड़ी सी झलक देखिए, आज अखबार की एक कटिंग है, दैनिक जागरण का है, कि पंजाब जो हमारे पड़ोसी राज्य है और सर्वाधिक गेहूं और धान की फसल देखें तो सर्वाधिक जो उगाते हैं उनमें पंजाब और हरियाणा आता है। तो 12 गुना धान हमने पंजाब से खरीद लिया है अभी इसी फसल के दौरान। तो ये दर्शाता है कि हम कितने संवेदनशील हैं। इन्होंने किसानों को किस तरह से ठगा था,
उनकी जमीनें छीनने का काम किया था। मात्र 2 रुपए में कोई जमीन देता है क्या? अगर प्राइवेट कंपनी खरीदती है 5 करोड़ में, ये 13 लाख रुपए में लेते थे। ये हुड्डा से जो एक हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी था उससे नोटिस दिलवाते थे। उसके बाद में क्या करते थे, अपने जितने भी साझेदार थे, जितने भी डेवलपर थे, उनसे जमीन खरीदवाते थे और वो नोटिस वापस कर देते थे, औने पौने दाम में खरीदते थे। किसानों के तो ये इन्होंने बिना खर्ची या बिना पर्ची का कभी इन्होंने नौकरी नहीं दी। इन्होंने नौकरी दी युवाओं का कितनी, 80,000 के आसपास, हमने दी 1.5 लाख के आसपास। तो आप बताइए, ये फसल नष्ट होने पे 10,000 देते थे, हम 15,000 दे रहे हैं। प्रति व्यक्ति आए पहले 1,33,000 थी, आज 2.5 लाख के करीब है। तो आज देखिए सबसे ज्यादा बासमती चावल का निर्यात कौन करता है? हरियाणा करता है। आप जो कार बनती है पूरे देश की, वो 50% हरियाणा में बनती है जी। 11 लाख लोगों को हमने आपने मुफ्त बता दिया में कि भाई सिलेंडर जो काम देके, आप लोगों ने किया है उसका पूरा लेखा जोखा आपके पास है और इसी को लेकर आप जनता के बीच गए, इसलिए 8 तारीख का आप इंतजार कर रहे हैं। रामकुमार पाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन मैं वरुण पुरोहित जी आपके पास आना चाहूंगी। आपको लगता नहीं कि जो इंटरनल टसल है इस बार आप पर भारी पड़ सकती है? कुमारी शैलजा कहीं और जा रही है प्रचार करने के लिए, भूपेंद्र हुड्डा कहीं और जा रहे हैं, गुटबाजी लगातार दिख रही है। ऐसे कैसे काम चलेगा? जब एकजुटता पार्टी के भीतर ही नहीं है तो फिर लोगों को पंजाब वाला सीन भी याद आएगा। पंजाब में क्या हुआ था, वो अंत तक ये चुनता रहे कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कि अब आज के 10 साल के जो राजनीतिक पीरियड हुआ है ना देश के अंदर, उसमें ऐसी बातें प्रश्न उठने लग गए। आपने अगर कांग्रेस को या डेमोक्रेसी को पहले से देखा हो 75-77 साल से, तो ये गुटबाजी नहीं होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हर आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहता है, इसमें क्या बात है? लोकतंत्र में आएगा, पुलिस या फॉर्मेट तो है नहीं कांग्रेस पार्टी का कि एक मोदी जी ने कह दिया चाहे हारे जीते बस वो कहते हैं जो ही सही, चाहे वो देश को बेचे चाहे नहीं बेचे, आंकड़े ले लेकर के आप रट्टी रटाई बातें करने लग जाओ। अग्निवीर योजना ले आओ, बच्चियों को आपको FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से जाना पड़े, फिर आप थाल ठोकते रहो कि हमने ऐसे किया, हमने कैसे, इन्होंने कुछ नहीं किया। अरे भाई कांग्रेस ने नहीं किया होता तो आप क्या करते हैं आकर के? कांग्रेस ने तैयारी करी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये करते हैं हमने किया, मैं नहीं कह रहा कांग्रेस ने किया। देश की सारी जनता ने, मजदूरों ने, इंजीनियर, डॉक्टर, सारे हमारे पूर्वजों ने देश का निर्माण किया। जब आज इनको मजा आ रहा है चीज का कि हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, आपने बनाई थी क्या सैटेलाइट, आपने बनाए थे एम्स, आपने बनाए मेडिकल कॉलेज, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, आपने सारे डैम्स बनाए। तो ये मैं जो है ना, ये मैं की गारंटी है, मोदी की गारंटी नहीं, मैं की गारंटी कि मैं बोलूंगा कि मैंने किया। बाकी देश में अटल जी हो चाहे कोई दूसरे प्रधानमंत्री, उन्होंने कुछ नहीं किया। जनता इनसे मानसिक आर्थिक रूप से त्रस्त हो चुकी है। मैंने आपको कई बार पहले भी कहा कि विपक्ष को आशा नहीं है अभी भी। मैं करते रहते हैं, हमने ये किया वो किया, लेकिन जो काम किया है वरुण पुरोहित जी वो तो बताया जाएगा ना। अगर बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा जनता को? लेकिन विजय शर्मा जी जरा बताइए, आरोपी लग रहे हैं कि प्रियंका जी मैंने ये नहीं कहा, बताया ना, बताना चाहिए। चुनाव वरुण जी सुनिए आप सुनिए जरा, आपके जमाने में कितने 7 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 15 कर दिए। आपकी 700 सीटें थी मात्र मेडिकल उसमें बच्चों के लिए MBBS की, हमारे 2200 हो गई। तो ये मैं क्या हो गए? आप मुझे बताइए ना, सड़कें 3300 किलोमीटर हमने बना दी नई। आप जाइए, जाल बचा दिए। आपके हुड्डा साहब की मिनिस्टर थे 10 साल। आप मुझे बताइए, उन्होंने KMP का निर्माण कराया का पूरा? हमने कराया आपका, और ईस्टर्न पेरिफेरल हमने 5 साल के अंदर बना के दिया। 5 साल में आपने जिस तरीके का काम किया होगा, जितना होमवर्क किया होगा, उसके नतीजे अब 8 तारीख को आ जाएंगे। इसमें हम यहाँ पर बैठकर लड़ें या हम बोलें कि भाई आपने ज्यादा किया, आपने कम किया, उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन संजीव कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगी। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ तो इस बार नहीं है चुनावी मैदान में। क्या लगता है कि जो वोट्स कांग्रेस को मिलना चाहिए उस पर सेंध लग सकती है अलग से चुनाव लड़ने पर आप पार्टी के? देखिए प्रियंका, आम आदमी पार्टी की भूमिका यही है कि सरकार जिस बने से इक्वालिटी ठीक करा दे, जिसकी भी सरकार वहां बने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पे वो रहेगी, ये कहने में कोकोई गुरेज नहीं है। ये बात अलग है कि ये दम भरना, सारी राजनीतिक पार्टियां कहती है कि नहीं सरकार हमारी बनेगी, हम सत्ता में रहेंगे। लेकिन मूल बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि हमने जमीन पे काम किया है, तो निश्चित तौर पे जो जमीन पे काम किया गया उसके फसल काटने के वक्त आ गया है और जनता फसल काटेगी। जनता ने देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सड़कों पे किलो की जो फसल उगाई थी और किसानों की पीठ पे जो चमड़े छीले गए थे उसका निश्चित तौर पर वो फसल काटेगी। जनता ने यह भी देखा है कि जिस तरह से